आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। देहरादून स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में धामी और नड्डा ने दी प्रेरक बातें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में दोनों नेताओं ने छात्रों को प्रेरित करते हुए भारत और उत्तराखंड के विकास पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि छात्र भाग्यशाली हैं कि उन्होंने 21वीं सदी के पहले 25 साल देखे और आने वाले 25 साल भी देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने छात्रों को विकसित भारत के निर्माता और इसकी प्रगति के चश्मदीद बनने का संदेश दिया। नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने नाजुक पांच से निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफलता पाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के अनुसार 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं और विशेष कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। धामी ने यह भी कहा कि पहाड़ों के खाली होते गांव अब फिर से आबाद हो रहे हैं और पलायन की पीड़ा झेल रहे इलाकों में रौनक लौट रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं। आप सब लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले वर्षों में जो आपने शिक्षा हासिल की है उस शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए मानवता के लिए पूरी ताकत से लगें, ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं, उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है। आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रिजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी, ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं, तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज